दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार। तो आज हम देखते हैं कक्षा 6 की विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। तो आइए हम समझते हैं कक्षा 6 का पहला चैप्टर। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? आज मतलब खाना खाया था एक ही प्रकार का। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? भिन्न पदार्थ क्या होते हैं? हम विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर कीजिए जो वे पूरे दिन खाते रहते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास आप लोग कीजिए कि अपनी नोटबुक सारणी बनाइए। यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की सारणी बनाइए और पूरे दोस्तों का नाम और पूरे दिन में खाए गए पदार्थों का विवरण इस सारणी में लिखिए। तो हम देखते हैं अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसे खाने की सभी चीज़ें किसकी बनी होती हैं? पके चावल के बारे में सोचा? हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे उबालते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें दो पदार्थ का संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है नहीं होती है। यही हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कई कच्ची सब्जी जैसे नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप से हम समझते हैं। मैं सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों के घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसको सारणी में 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और वस्तु का नाम और उसके प्रयुक्त कच्चे सामग्री जो आपने उसमें डाले उसका भी जोड़ कोड लिख दिए। जैसे रोटी चपाती बनाना है तो कितना आटा डालना है और कितना जल डालना है। दाल बनानी है तो कच्ची दाल कितनी % डालनी चाहिए या जल कितना डालना चाहिए, नमक कितना डालना चाहिए, तेल या घी कितना डालें और मसाला कितना, इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए। जैसे कि ये दिखाया जा चुका है, मछली है, चावल भी है, पके हुए विभिन्न खाद्य पदार्थ आप लोग खाते हुए होंगे। जैसे हमने क्या देखा, हम कक्षा में चर्चा कीजिए, मतलब जो जो आपने देखा होगा तो उसके बारे में कक्षाओं में अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? अभी सोचा है? मतलब अपने लोग सोचिएगा ये कहाँ से आते हैं। जो चीज़ आप लोग खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं तो वो आटा कहाँ से आता है, चावल खाते हैं वो कहाँ से आता है, चीनी खाते हैं वो कहाँ से आती है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत सारणी में देखिए सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है, हो सकता है। यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधे से आता है ना आता है। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? गेहूँ चावल कहाँ से मिलते हैं? आपने अपने खेतों में देखा होगा धान पौधे और अन्य प्रकार के, जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, मूंगफली, बहुत से अनाज देखे होंगे जो कि सब्जी चावल के प्रयोग होते रहते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली। जैसे दूध हो गया, अंडा, मछली, मुर्गा, झींगा, मांस, ये तो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो मतलब जैसा कहने का मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं कुछ, जैसे अंडा है, दूध है, मछली है, ये पौधे से थोड़ी ना प्राप्त होते, ये तो हम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए हम पूर्व सूची खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस प्रकार सूची में जोड़िए जिसमें रिक्त स्थान को पूर्ति भी कीजिए आप लोग। जैसे इडली चावल, इडली जैसे हमें बनाना हो तो हम चावल से बनाते हैं। पौधे पादप और उड़द की दाल से हम क्या चीज़ बना सकते हैं, जैसा कि पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं। तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं, जैसे जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे।
तो जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस, अंडे। दूध, चल नहीं रहा दूध, मांस और अंडे। पतरा कर ले थोड़ा मार कर। दूध, मांस, अंडे। तो हमें जैसे जंतु से क्या क्या प्राप्त होते हैं? जैसे दूध हो गया, जंतुओं से प्राप्त होने वाले दूध है, और क्या है? मांस है। दूध, मांस, अंडे, जैसे जान तब उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस। दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं, जैसे गाय दूध देती है, भैंस, बकरी, ये तो दूध देते हैं। तो इनका क्या क्या हम बना सकते हैं दूध से? जैसे मक्खन, क्रीम बनाते हैं। तो आप लोग इस बारे में चर्चा कीजिए और बताइए। जैसे कि इडली खाद्य मंद होता है, जो इडली होता है, इडली से हम क्या क्या? चावल की ज़रूरत होती है, कच्ची सामग्री, और ये कहाँ से प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होता है ना। और उड़द की दाल से हम क्या बनाते हैं? पकी हुई दाल बनाते हैं, जो खाने का प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? पौधा से प्राप्त होती है। पौधे से, पादप जगत से, पौधे से प्राप्त होती है ना, प्राप्त होती है। जैसे नमक कच्ची सामग्री है, या कहाँ से प्राप्त होता है? ये कहाँ से प्राप्त होता है? नमक समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र से प्राप्त होता है नमक। और ये मुख्य स्रोत क्या है इसमें? ये दालों में डाला जाता है, सब्जी में डाला जाता है, और अन्य पदार्थ खाने की चीज़ों में डाला जाता है। जल हमें काम प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। जल का काम क्या होता है? जैसे हमें दाल बनानी हो, चाय बनानी हो, कॉफ़ी बनानी, जितना भी कुछ भी बनाना हो तो जल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चिकन कहाँ से हमें प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। तो चिकन कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे चिकन करी हम बनाते हैं। मसाला कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। तो और तेल और घी कहाँ से? तेल तो सरसों का पेड़ है, उससे तेल निकलता है। जंतुओं से क्या निकलता है? घी बनता है। जंतु दूध देते हैं, उसका मक्खन बनता है। मक्खन के बाद उसको केंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है, तो वो मक्खन घी बनता है। फिर दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त होता है। और चावल हमें पौधे से प्राप्त होता है। जैसे दूध की हम खीर बनाते हैं, चावल की खीर बनाते हैं, और चीनी मिलाने से खीर बनती है। तो पौधे से चावल प्राप्त होते हैं, दूध जंतु से दूध प्राप्त होता है, और तीनों को मिलाकर हम खीर का प्रयोग करते हैं। ये देखो, एक किसान ले जा रखे गेहूं की बोरियां ले जा रहा है ढोते हुए। धान की ये धान की खेती है। घी, पनीर और दही का प्रयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ भी जंतु के बारे में मतलब आप लोग जो जितने जंतु के बारे में जानते हो, तो उसके बारे में अपने अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। भोजन के रूप में पौधे के भाग और उत्पादन। जंतु उत्पादन। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जो पौधे होते हैं, वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे खाते पालक की, खाते मेथी की साग, खाते सोया की साग खाते हैं। तो बहुत सी ऐसी सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के जैसे तने खाते हैं, और आलू है, और भी तने होंगे खाते हैं। जैसे कुछ हम जड़ खाते हैं। कभी कभी पुष्प भी भोजन के रूप में, पुष्प भी भोजन के रूप में खाया जाता है। कभी आपने सीताफल के कासे फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलाकर पकौड़े बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसके सब्जियों का प्रयोग साग, अच्छा, जो सरसों होता है उसका खाने में दो प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वो सरसों का तेल होता है, तो सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। और वो सरसों पहले छोटा रहता है तने के रूप में, तो हम उसको खा भी सकते हैं साग बनाकर खाने का प्रयोग करते हैं। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसकी दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हो? पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। ये पहेली बिटिया जानना चाहती हैं कि हम भोजन
जो पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त होता है, जंतुओं से। इसके अलावा भी हम कुछ और से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बैगन का भरता खाया होगा, नहीं खाया तो बना के देखना, खा लेना। बैगन का भरता बढ़िया होता है। जैसे बैगन का भरता में क्या क्या मिला होता है। बैगन एक तरफ से फल है, बैगन क्या है, फल है। तो उसका भरता बनाने के लिए क्या क्या, थोड़े मिर्च मसाले के प्रयोग में थोड़ा मिर्च मसाला डालिए बस, और भून कर ऐसे नहीं, भून कर तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, जैसे बीज, ये तो सरसों के बीज होते हैं, बीज से ही तेल मिलता है। मूंगफली, ये सब सोयाबीन या सरसों के तेल, या और आप लोग इस सूची खा लिए तो इसमें भर सकते हैं। अपने आसपास के अनजान पौधे पर या देखने के लिए परीक्षण ना करें कि यह खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, ये बात तो सच है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आप लोग इधर उधर वाले पौधे को खाने के उपयोग में ना लें। क्या पता विषैला है या कड़वा है, किस प्रकार का जहरीला हो सकता है। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? तो ये शहद कहाँ से आता है ये तो सबको पता होगा कि मधुमक्खी के छत्तों से निकाला जाता है। मधुमक्खी भिनभिनाती रहती है, मधुमक्खी फूल में मकरंद मीठे रस को एकत्रित करती रहती है बेचारी, और इससे छत में भंडारित इकट्ठा कर लेती है। फूल का मकरंद बर्फ में कुछ केवल ये उपलब्ध रहता है। मधुमक्खियाँ मूंग अथवा चने के सूखे बीज, ये क्या है, इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। इस छत्र मधुमक्खियों का भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं, क्या खाते हैं जंतु लोग? क्या आपने घर में ऐसा पालतू पशु देखा है जिसकी आप देखभाल करते हो? जैसा कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस या बकरी है, तो हम पालतू पशु। फिर ये आपको जानकारी भी अवश्य होगी कि आप, मतलब आपका पालतू पशु क्या खाता है, जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर और छिपकली या छोटे से छोटे कीट खाते देखा है? देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये पहली ओर जानना चाहते हैं कुछ, बढ़ते समय मनुष्यों को आप किस वर्ग में रखेंगे? संगठ खाद, बस इतना ही था। कुछ सारांश से देख लेते। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाने जाने वाले, जो विभिन्न प्रदेशों में खाए जाते हैं, बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन में के मुख्य स्रोत पौधे और एवं जंतु हैं। जो हम भोजन खाते हैं, पौधे और जंतु इसका मुख्य स्रोत है। जो भोजन केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। देखो, जो केवल पेड़ पौधे पर निर्भर है उनको हम शाकाहारी कहेंगे, और जो केवल जंतु पर निर्भर है, केवल जंतु का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी। तो मांस से मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, जो शाक खाते हैं उसे शाकाहारी। दो जंतु पादप दूसरे प्राणी जो दोनों ही खाते हैं, जो मतलब शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो थैंक यू दोस्तों, आपकी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें।